अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIO स्टडी। अगर आपने भी किसी सब्जेक्ट का एडमिशन कैंसिल करवाना है तो आज की स्टडी को कंप्लीट देखिएगा। इस स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट पास हो गया था और इन्होंने जो है दोबारा से इसका एडमिशन करवा दिया था। तो आज की स्टडी में मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आपका भी कोई इस तरह का केस है जिस तरह इनका केस आया। इनका हुआ इस तरह से था कि जब रिजल्ट आया तो उसमें इनका सब्जेक्ट फेल था। इन्होंने क्या किया, एडमिशन जा रहे थे तो इन्होंने एडमिशन करवा दिया। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी ने फिर से जो है रिजल्ट को अपडेट किया है, तो उसके बाद इनका ये वाला सब्जेक्ट पास हो गया था। मैंने क्या किया, इनको दोबारा से जो है यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट से आकर रिक्वेस्ट की कि सर ये वाला एडमिशन जो हमने जिस सब्जेक्ट का करवाया ये पास हो गया, काइंडली इसको आप जो है यहाँ पे अपडेट कर दें, इसको जो है आप कैंसिल कर दें। तो इन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया और यहाँ पे स्टेटस में अगर आप देखें तो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरह एक और केस मेरे पास आ जाए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस स्टूडेंट का मेरे पास आया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका 9408 का जो कोड है इस बार शामिल किया गया है। इन्होंने एडमिशन भिजवाया यहाँ पे स्प्रिंग 2023 में, यानी कि अभी के इनका ये कोड यहाँ पे चल रहा है। और आए मैं आपको अब जो है रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी रिजल्ट वाले सेक्शन में, एग्जाम एंड ग्रेड वाले सेक्शन में। और इनका यहाँ पे जो है स्प्रिंग 2022 का रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें 9408 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट जो था पहले इनका फेल था, अब ये भी यूनिवर्सिटी ने जो है अपडेट किया और पास हो गया। ठीक है, 55 मार्क्स है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंग 2022 का जो है ये रिजल्ट है। अब करना हमने ये कि ये अभी ये वाला कोर्स कोड की अब आपको पता है फिर वर्कशॉप लगानी होगी, फिर से ये सारे काम करने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ये दोबारा से यहाँ पे जो आपके पास ये फेल आ जाएगा, यानी कि दोबारा सारा प्रोसेस करने। तो इससे बेहतर ये कि आपने क्या करना है जी, एक रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है जो कि मैं भी आपके सामने करने वाला हूँ। ठीक है, और उसमें जो आपने बताना है कि सर मेरा जो ये कोड है आप काइंडली इस तरह से करें कि इसको अपडेट कर लें, ये जो है अब पास हो चुका है। तो चले जी कर लेते हैं। आसान सा तरीकाकार है, आपने यहाँ पे आना है जी स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपने जो है यहाँ पे ये आपके पास क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ से आपने जो आ जाना है जी, देखें आपके पास करेक्शन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसकी करेक्शन यहाँ से करवा सकते हैं। रिफंड की एप्लीकेशन यहाँ से दे सकते हैं। ये अदर में आ जाते हैं, हम नीचे वाला अदर का करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है चेंज कोर्स फी, यहाँ पे हमने अपने कोर्स को चेंज करना है। ये वाला जो आपको कोर्स चेंज फी के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ से जो है हमने ये रिक्वेस्ट जो है जनरेट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने जो है क्लिक किया। अब जो आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी और मसला है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये जो डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है ना वो आप यहाँ से बेशक ना करें। ठीक है, मैनुअली कर लें। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप यहाँ से अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना करवाया था और मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आपका प्रोग्राम कौन सा है, आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट किया BA BS और उसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया। तो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना एक कमेंट लिख लें। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा सर आई वांट टू कैंसिल माय कोड जो है आप यहाँ पे लिख लें जो भी आपके सब्जेक्ट का कोड है। ठीक है, मेरा ये जो सब्जेक्ट है मैंने आपको बता दिया 9408 का है। ठीक है, 9408। ठीक है, सब्जेक्ट बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑलरेडी पास, थैंक्स। ठीक है, अब नीचे आपने क्या करना है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ पीछे मेन मेन्यू में। ठीक है, होम के ऊपर चलता हूँ। आपने क्या करना है, इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपने जो है उसमें जो है इस सब्जेक्ट को मेंशन कर लेना है जो आपका पास हो। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे जो है स्नैप टूल के जरिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि ये जो सब्जेक्ट है वो मेरा पास हो गया। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ जी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आने ऐड अटैचमेंट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ऐड अटैचमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो मैं दोबारा से यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में ये इधर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर आना है। ठीक है, वरना ये ऑप्शन आपसे गायब हो जाएगा। अच्छा, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ सर आई वांट टू कैंसिल माय 9408 सब्जेक्ट बिकॉज दिस सब्जेक्ट ऑलरेडी पास, बस इतना भी काफ़ी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड अटैचमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और भाई यहाँ से आपने उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चूज फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप के ऊपर मैं चला गया और यहाँ पे कहीं पे होगा ये है जी, मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ है 9408 पास। ओपन के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ऊपर अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, बस आपका काम हो गया ख़त्म, आपका जो कोर्स कोड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये तो हमने कैंसिल करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट हो गया और यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हमारी ये रिक्वेस्ट है वो यहाँ से सेव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास एक प्रिंट इनवाइस का बटन आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक चालान जनरेट होगा जो कि मैंने अभी जनरेट भी किया। ये ठीक है,
तो इसको आप जनरेट करेंगे तब जब आप अपना कोर्स कोड जो है वो चेंज करवा रहे हो, ठीक है। ये आप कैंसिल करवा रहे हैं तो आपको ये कैंसिल फ्री में भी करके दे देंगे, ठीक है। तो आपने कैंसिल करवाना है, सही है। अगर आपने चेंज करवाना है कोड की जगह दूसरा, फिर आपको जो है चेंज की ज़ाहिर सी बात है फ़ीस होती है, ठीक है। वो फ़ी आपने पे करनी होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुकी है। कल तक इंशाल्लाह ये जो है यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया कि किस तरह से जो है आपने अपना कोर्स कोड चेंज करवाना है। बाकी देखें इसमें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चेंज की थी, वो भी कर सकते हैं आप। अपने एड्रेस वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं, सब चीज़ें आप अपनी अब यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट से, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन, आपको कहीं पर भी मसला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।